गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज है महीने का पहला दिन 1 मार्च और आज के इस वीडियो में हम आज के करंट अफेयर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ देखें। यहाँ जो आप पिक्चर में देख रहे हैं कौन है, इनका नाम है निकोला फॉक्स। ये कौन है, तो नासा ने इनको अपॉइंट किया है एजेंसीज साइंस चीफ के रूप में। ठीक है, इनका नाम इन्होंने रखा है और ये पहली महिला होंगी जो कि इस रोल में सर्व करने वाली हैं। ये फॉर्मर टॉप साइंटिस्ट रह चुकी हैं ऑन द पार्कर सोलर प्रोब मिशन स्टडिंग द सन और अब इनको एजेंसी की साइंस चीफ बनाया गया है। नासा का फाउंडेशन डेट हम अगर देखें तो 29 जुलाई 1958 है और हेड क्वार्टर नासा का है वॉशिंगटन डीसी में। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट अनवील्ड इन विच स्टेट। नॉर्थ ईस्ट का पहला है ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट और इसे अनवील किया गया है असम में। ठीक है, फर्स्ट एवर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये कहाँ पर, डोमोरा पाथर इन सोनापुर अंडर द कामरूप डिस्ट्रिक्ट। कामरूप डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर है, असम में है। असम के सीएम कौन है इस समय, हिमंत बिस्वा शर्मा है। इन्होंने ही इसे अनवील किया था, यही उसमें चीफ गेस्ट थे। कैपिटल है असम की दिसपुर। क्लासिकल डांस यहाँ पर सत्रिया है, जो 8 क्लासिकल डांस है उनमें से एक सत्रिया असम का है। फिर गवर्नर यहाँ के हैं गुलाब चंद कटारिया। यहाँ पर देख लेते हैं असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो हमने क्लासिकल डांस तो देख ही लिया, कुछ फोक डांस भी हैं जो असम में परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि बिहू है, बिछुआ है, ओजापली और नट पूजा। इंडियन स्टेट्स में असम किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल। तो 7 स्टेट्स के साथ असम अपनी बाउंड्री शेयर करता है। 7 नेशनल पार्क है असम में। कौन से, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना और डेहिंग पटकई नेशनल पार्क। फिर करंट अफेयर कुछ रिवाइज करें तो सिलहट सिल्चर फेस्टिवल है जो ये ऑर्गेनाइज किया गया था असम की बराक वैली में टू सेलिब्रेट द कल्चर टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसने कमीशन किया है इंडिया का पहला कमर्शियल ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट एट जोरहट असम। तो ये भी असम में ही OIL के द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कमीशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज प्रेजेंट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री। देश के अभी फिलहाल वर्तमान में रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, तो ये हैं अरमानी गिरिधर। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट, इसने अप्रूव किया है इनके एक्सटेंशन को। मतलब अभी तक ये थे, नए चुने जाने थे तो दोबारा से इन्हीं को चुन लिया गया है 2024 तक। तो 31 अक्टूबर 2024 तक अब यही रहेंगे इस पोस्ट पर, डिफेंस सेक्रेटरी। ये जो एक्सटेंशन है इट इज़ बियॉन्ड हिज एज ऑफ सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन क्या होता है, रिटायरमेंट की एज जिसमें पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ सुपर एनुएशन एज क्या है, अगर हम देखें एक एवरेज के तौर पे तो 60 साल है। 60 साल तक ऐसा माना जाता है कि रिटायरमेंट एज आ जाती है, पेंशन पाने वाली एज में व्यक्ति पहुंच जाता है। तो सुपर एनुएशन के बाद इनको ये मिला है। ठीक है, एक्सटेंड किया गया है इनका जो कार्यकाल, इनकी रिटायरमेंट एज के बाद तक के लिए किया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है जून 2023 में ये रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब 31 अक्टूबर 2024 तक ये रहेंगे डिफेंस सेक्रेटरी के पद पर। यहाँ पर डिफेंस रिलेटेड कुछ करंट अफेयर देखें तो इंडिया का इंडिजिनस LCA तेजस ये UAE में गया है एक फर्स्ट एवर फॉरेन एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने। इंडियन नेवी की INS सिंधु केसरी जो है ये इंडोनेशिया गई है फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर इंडिया और सेशल्स जो हैं, इन दोनों कंट्रीज़ ने एक पैक्ट साइन किया है ऑन इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन मैरीटाइम सिक्योरिटी। बेल इन ऑनर नेपाल के श्री मुक्तिनाथ टेम्पल में ये रखी गई है इन द ऑनर ऑफ CDS बिपिन रावत, जिनकी मृत्यु हो गई। हमारे पहले CDS थे बिपिन रावत, उन्हीं के ऑनर में बेल इन ऑनर ये रखी गई है। फिर है इंडियन नेवी की ट्रॉपेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये इंडियन ओशियन में कंडक्ट की गई थी। और एयर मार्शल AP सिंह ये हमारे नए वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स है। और MV सुचिंद्र कुमार ये अपॉइंट किए गए हैं न्यू आर्मी वाइस चीफ के रूप में। 1300 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा फाउंड इन विच स्टेट। बौद्ध स्तूप मिला है, 1300 साल पुराना मिला है। कहाँ पर, तो याद रखिएगा उड़ीसा में ये खोजा गया है ASI के द्वारा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा।
It has found a 1300-year-old stupa in the middle of a mining site of Odisha's Jajpur district. तो बेसिकली माइनिंग साइट थी, वहाँ पर खुदाई वगैरह चल रही थी और उसी वहीं पर ये पाया गया है 1300 साल पुराना स्तूप। ये स्तूप ऐसा बोला जा रहा है कि 4.5 मीटर टॉल है और ये 7th और 8th सेंचुरी का ये है। अब ASI के द्वारा आगे और भी खुदाई की जाएगी और बहुत ही ध्यान से चीज़ें जो भी मिलती हैं उनको एक्सकेवेट किया जाएगा। तो याद रखिएगा, उड़ीसा में जैजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है माइनिंग के दौरान ये वहाँ पर पाया गया है। यहाँ देख लेते हैं इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, बोधगया बिहार में। और बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। 100 फीट लॉन्ग और 30 फीट हाई ये रहने वाला है। और इस स्टैचू में लॉर्ड बुद्धा स्लीपिंग पोस्चर में है, इसलिए लेटा हुआ ये स्टैचू है। ठीक है, रिक्लाइनिंग स्टैचू है। गौतम बुद्ध, इनका जन्म हुआ था 563 BC में लुम्बिनी, नेपाल में। ओरिजिनल नेम इनका सिद्धार्थ था। पहला सरमन जो था लॉर्ड बुद्धा का वो सारनाथ और लास्ट सरमन कुशीनगर में। इनके पहले टीचर कौन थे, मतलब वो व्यक्ति जिन्होंने इन्हें मेडिटेशन की टेक्निक सिखाई थी, वो थे अलार कलाम, इनका नाम याद रखना है। त्रिपिटक स्कल्पचर ये रिलेटेड है बुद्धिज़्म से ही। और लैंग्वेज ऑफ त्रिपिटक ये क्या है, तो पाली लैंग्वेज है। पाली लैंग्वेज ही थी जिसमें भगवान बुद्ध जो हैं अपनी शिक्षाएं देते थे। पेप्सिको इंडिया अपॉइंटमेंट होम एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर, किसे नियुक्त किया है पेप्सिको इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? तो पिक्चर में आप इनको देख रहे होंगे, ये है रणबीर सिंह, इन्हें अपॉइंट किया गया है। 2019 में सलमान खान को भी पेप्सिको इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। फिर उसके बाद जनवरी में पेप्सिको ने कन्नड़ एक्टर यश को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। पेप्सिको के CEO इस समय हैं रेमन लेग्वार्टा और हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। अभी फिलहाल ब्रांड एम्बेसडर इसके बने हैं रणबीर सिंह। यहाँ पर कुछ और ब्रांड एम्बेसडर रिवाइज कर लें तो हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया की हैं, सूर्य कुमार यादव अर्बन गबरू, लियोनेल मेसी बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं, मनिका बत्रा और पलक कोहली एडिडास की हैं, सौरभ गांगुली बंधक बैंक के, युवराज सिंह ये T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के ब्रांड एम्बेसडर थे, रविंद्र जडेजा किनारा कैपिटल के, अमिताभ बच्चन अपग्रेड फुटवेयर कंपनी VKC और एम्बे इंडिया के, शाहरुख खान थम्स अप पेप्सी ह्यूंडई और फ्रूटी के, दीपिका पादुकोण अमेरिकन फर्नीचर रिटेलर पॉटरी बर्न के, उसके बाद अनुष्का शर्मा है फुटवेयर एपरल एंड एक्सेसरीज ब्रांड जो है प्यूमा इंडिया उसकी, फिर प्रसून जोशी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर और विराट कोहली ये नॉइस इंडियन टेक ब्रांड है नॉइस इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। विच स्टेट और यूटी वॉन द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, ये स्टेट या फिर यूटी कौन सा है, जम्मू कश्मीर है जिसने जीता है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने ये चूज़ किया है जम्मू कश्मीर को फॉर दिस अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया है कहाँ पर, दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो कि हैं अर्जुन राम मेघवाल, इनके द्वारा दिल्ली में ये अवार्ड दिया गया है। और जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये दिया गया है in recognition of its efforts in promoting Gulmarg as an adventure destination of international order। यहाँ देखते हैं 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ये कहाँ पर हुई थी, कटरा जम्मू कश्मीर में हुई। इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेरी कैंप जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसको लॉन्च किया गया था एज अ इनिशिएटिव ऑफ निवेशक दीदी। ठीक है, फिर उत्तराखंड टैब्ल्यू, इसे रिपब्लिक डे परेड में बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र और यूपी सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर रहे हैं। ओडिशा की बात करें तो UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 इसको मिला है। और हरियाणा बेस्ट एग्री बिजनेस स्टेट 2022 रहा। हु वन बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड फॉर ईयर 2022, तो ये रहे हैं लियोनेल मेसी, आप पिक्चर में इनको देख रहे होंगे, पहचान रहे होंगे, अर्जेंटीना के ये प्लेयर हैं लियोनेल मेसी। और बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर प्राइज 2022 का इनको मिला है। ये सेकेंड टाइम है जब मेसी ये प्राइज जीते हैं ऑनर। इनसे पहले लास्ट 2 साल तक रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जीते थे पोलैंड के, इस बार लियोनेल मेसी को ये मिला है। यहाँ पर देख लेते हैं फीफा की बात करें तो फीफा 2022 रिविजन कर लेते हैं। होस्ट कंट्री कतर रही, 22nd एडिशन था, नवंबर से दिसंबर 2022 में हुआ था। 32 टीमों ने भाग लिया था। फिर उसके बाद इसका मैस्कॉट था लाइव। चैंपियन रहा अर्जेंटीना, इसका ये थर्ड टाइटल था। फ्रांस रनर अप था, थर्ड प्लेस मिला क्रोएशिया को, फोर्थ पर रहा मोरक्को। 64 मैचेस खेले गए,
और 172 गोल स्कोर किए गए। टॉप स्कोरर्स इसमें रहे केलियन मुबापे, फ्रांस के हैं ये। बेस्ट प्लेयर रहे लियोनेल मेसी। बेस्ट यंग प्लेयर रहे एंजो फर्नांडिस, ये अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट गोलकीपर इसमें थे एमिलियानो मार्टिनेज, ये भी अर्जेंटीना के हैं। और फेयर प्ले अवार्ड मिला इंग्लैंड को। फीफा 2026 होने वाला है यूएस, मेक्सिको और कनाडा में। फुटबॉल एशिया कप 2023 कतर में। फुटबॉल एशिया कप 2027 ये होगा सऊदी अरबिया में। विच प्लेयर स्कोर्ड 700th कैरियर क्लब गोल, तो ये भी वही हैं लियोनेल मेसी हैं जिन्होंने कैरियर क्लब गोल 700th लगाया है, 700वां। और एक और प्लेयर हैं जो ऐसा कर चुके हैं इनसे पहले ही, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। और अब सेकंड प्लेयर ये हो जाएंगे, ही हैज़ बिकम जस्ट द सेकंड प्लेयर इन हिस्ट्री टू स्कोर 700 करियर क्लब गोल्स। फुटबॉल इवेंट्स देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 हम देख ही चुके हैं, कनाडा, यूएस और मेक्सिको में। फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप इंडोनेशिया में। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप ये पेरू में। उसके बाद फुटबॉल एशिया कप मेंस 2023 का कतर और फुटबॉल एशिया कप मेंस 2027 का सऊदी अरब में। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और फुटबॉल एशिया कप वुमेन्स 2022 ये इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विमेंस टीम विंस मेडन नेशनल हॉकी टाइटल 2023। इस स्टेट का ये पहला ऐसा नेशनल हॉकी टाइटल है, 2023 में जीता है। कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश है ये। मध्य प्रदेश विमेंस हॉकी टीम इसने 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप जीती है। तो एडिशन भी आपको याद रखना है, नेशनल हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, 13th एडिशन इसका था ये। कहाँ हुई? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में ये हुई थी। इसमें एमपी ने किसको हराया है? महाराष्ट्र को हराकर ये फाइनल में जीता है। एमपी की प्रतिभा आर्या ये रही है बेस्ट डिफेंडर ऑफ द चैंपियनशिप और साथ ही में प्लेयर ऑफ द मैच भी यही रही हैं। तो हमने देख लिया एमपी जीता है। सेकंड प्लेस पर रनर अप कौन था? महाराष्ट्र था। और थर्ड पर याद रखिएगा हॉकी झारखंड, ये थर्ड प्लेस इसने प्राप्त किया है। एमपी रिलेटेड करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। एमपी की गवर्नमेंट ने चेंज किया है नेम ऑफ भोपाल इस्लाम नगर विलेज टू जगदीशपुर विद इमीडिएट इफेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, कल भी हमने देखे थे बहुत सारे नाम जो चेंज किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। भोपाल में इस्लाम नगर विलेज है, इसका नाम जगदीशपुर हो गया है। एमपी का हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। पातालपानी रेलवे स्टेशन जो इंदौर में है, इसका नाम है अब तांत्या मामा रेलवे स्टेशन। इंदौर को डिक्लेयर किया गया था इंडियाज़ फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी इन 2021। इंडिया का फर्स्ट जियो पार्क ये एमपी के जबलपुर में लम्हेटा विलेज है, यहाँ पर बनाया जाएगा। इंडिया का फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट, इसको खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और इंदौर बना है फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स। Who has been awarded the मार्कोनी प्राइज 2023? मार्कोनी प्राइज जो है 2023 का मिला है हरि बालकृष्णन को। कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं ये जिनको ये अवार्ड मिला है। ये प्रोफेसर हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT जो है वहाँ पर ये एक प्रोफेसर के तौर पे काम करते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। इनको चुना गया है मार्कोनी प्राइज 2023 के लिए। ये जो प्राइज़ है टॉप ऑनर है फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट। अवार्ड दिया जाता है बाय US बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन। और किस लिए दिया जाता है? सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीजिंग डिजिटल इंक्लूसिविटी थ्रू एडवांस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। यहाँ पर रिसेंट अवार्ड रिवाइज कर लेते हैं। फिल्म मेकर SS राजामौली बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है RRR के लिए एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स 2022। अडार पूनावाला पतंगराव कदम अवार्ड इन्हें मिला। DY चंद्रचूड़ हमारे 50th CGI हैं, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप इनको मिला। R बॉनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 रही। सरगम कौशल मिसेस वर्ल्ड 2022 रही। सोनाक्षी सिन्हा पर्सन ऑफ द ईयर बाय पेटा। प्रभा आत्रे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। R विष्णु प्रसाद द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर रहे। आशा पारेख 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको मिला। फॉर्मर PM मनमोहन सिंह इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला बाय UK। हु लॉन्च न्यूट्रल साइटेशंस फॉर SC जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स के लिए न्यूट्रल साइटेशन को किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारे CJI हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनके द्वारा लॉन्च किया गया।
कौन है फिलहाल? DY चंद्रचूड़ है। इन्होंने न्यूट्रल साइटेशन लॉन्च किया टू इंश्योर अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ साइटिंग द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ साइटेशन होता क्या है। तो कभी भी कोई जजमेंट सुनाया जाता है ना, तो उसको किस तरह से साइट करना है, यानी फ्यूचर के रेफरेंस के लिए उसको संभाल कर रखना है, तो किस तरह से उसे लिखना है, उसका क्या पैटर्न होना चाहिए। जैसे कि लैंडमार्क जजमेंट है केशवानंद भारती, है ना, आप सभी लोग पढ़ते हैं। केशवानंद भारती कब का है? 1973 का केस है। तो इसको किस तरह से साइट करके रखा जाएगा कि केशवानंद भारती लिखा जाएगा, उसके बाद ईयर लिखा जाएगा 1973, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको जजमेंट को दिया है तो सुप्रीम कोर्ट लिखा जाएगा, फिर आगे कुछ नंबर भी लिखा जाएगा। तो इस तरह से होता है साइटेशन की, ये किस तरह से पहचान होगी कि एक केस दूसरे से अलग है, तो ये साइट करके रखा जाता है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि किया अभी भी जाता है, लेकिन वो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा किया जाता है, तो उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक न्यूट्रल साइटेशन किया जाएगा, यानी खुद सुप्रीम कोर्ट ये पैटर्न डिसाइड करेगा कि किस पैटर्न में किसी भी केस को लिखा जाएगा, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। तो वो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको लॉन्च किया है। कुछ और इनिशिएटिव भी लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट which is aimed to provide free access to about 34,000 judgments to lawyers, law students and common public। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, अब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, which place has been renamed as संभाजी नगर recently। कौन सी जगह का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है? ऑप्शंस हैं अयोध्या, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर औरंगाबाद। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज की वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।